और तुम्हारे गले में जो सांप डरो है, इस सर्प को देख के 80 साल की बुढ़िया और डर लग रहा हो, तो कन्हैया तो छोटो सो है। तो भगवान शंकर कहने लगे देवी चिंता न करो, हमारे गले में तो एक फड़ वालो सर्प है, तुम्हारा कन्हैया 1000 फड़ वाले सर्प पे सहन करता है। मैया ने कहा बाबा आप गलती से दूसरे घरे आ गए, हमाओ कन्हैया अगर चित्रण में भी सांप को देख ले तो कन्हैया डर जाता। बोले नहीं मैया हम दर्शन करके जाएंगे। बोले बाबा दर्शन तो नहीं करेंगे, दर्शन तो नहीं करेंगे। बाबा कहने लगी मैया तुम्हें मालूम नहीं है हम योगी हैं और योगी की हट नहीं जानते हो, यहीं पर 12 वर्ष की धुनी रमा लेंगे। मैया कहने लगी 12 वर्ष की क्या 12 जन्मों की रमा लो, हमारा कन्हैया यहाँ से निकलेगा नहीं। उसके पिता के पास 75 चौक का महल है। बाबा को विश्वास हो गया कि मैया दर्शन नहीं कराएगी और बाबा यहाँ से आगे बढ़े हैं। बाबा का जाना और कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। और जैसे कन्हैया रोए है, कन्हैया जैसे रोए है, अब कन्हैया चुप नहीं हो रहा है। एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, बोली माँ हम बहुत देर से देख रहे हैं कन्हैया रोता जा रहा रोता जा रहा रोता जा रहा, चुप होने का नाम नहीं ले रहा, क्या बात है? बोले बेटा कम से कम 1 घंटा हो गए जा रहा, बहुत प्रयास कर लो, कन्हैया चुप होने का नाम नहीं ले रहा। बोले मैया एक बात बताओ, आज सुबह सुबह हम देख रहे थे तुम्हारे घर में एक बाबा आओ, तो वो जब से बाबा गाओ है तब से कन्हैया रो रहा। बोले हाँ मैया लगता है वही बाबा जादू टोना कर गया, माँ बताओ बाबा कहाँ गया है? मैया ने कहा यादसा में गयो है। आज भगवान शंकर गांव के बाहर एक मंदिर के यहाँ भगवान की दर्शन की आशा लगाए बैठे हैं। गोपी दौड़ी दौड़ी गई और कहा बाबा बाबा बाबा। बाबा ने कहा क्या बात है? तो गोपी कहती है कि चल रे जोगी नंद भवन, तो ये मात यशोदा बुलाए, और बाके लाला कौन नजर लगी, राइनो ने उतरा। तो बाबा बोले बेटा हम नहीं जाएंगे, अगर हम मैया के घरे गए और तुम्हारे कन्हैया हमें देख के डरा गो तो आज वो गोपी कहने लगी बाबा चिंता न करो दर्शन हम करें। और जैसे दर्शन की बात आई तो बाबा ने आगे आगे दौड़ लगा दी। बाबा दौड़े दौड़े नंद महल में आए और मैया ने 4-5 कपड़े में कन्हैया को लपेटा और बाबा के हाथ में थाम दिया। और जैसे कन्हैया बाबा के हाथ में गए तो कन्हैया हंसन लगे और बाबा रोने लगे। मैया कहने लगी बहन तू सबसे कहती थी बाबा जादू टोना जानता है। और जैसे कन्हैया हंसे मैया ने जल्दी से कन्हैया छीन लाओ, तो कन्हैया रोने लगी, बाबा हंसन लगे। बोले बाबा एक बात बताओ तुम जादू टोना भी जानते? बोले हाँ। बाबा हमारे कन्हैया को ऐसा कर दो कि जीवन में रोए नहीं, क्योंकि मैया जानती हैं कि हमारे कन्हैया के जीवन में अब एक नहीं एक से एक बढ़ के संकट आएंगे। बाबा ने कहा तुम्हारा कन्हैया कभी नहीं रोएगा, तुम्हारे कन्हैया तुम्हारे लिए काम करना होगा। क्या? बोले जहां तुम्हारा कन्हैया स्नान करता है वहां हमारा मंदिर बना दो। मैया ने कहा ठीक है, और मैया ने मंदिर बनवाया और यहीं से भगवान शंकर का नाम पड़ा है नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव के। भगवान इस प्रकार ब्रजमंडल में लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात है, मैया अपने कन्हैया को मैया अपने कन्हैया को खिला रही है, लाड़ प्यार कर रही है।
और उसी समय मैया के देखते देखते कन्हैया ने करवट बदल लो। और जैसे कन्हैया ने करवट बदलो तो मैया ने कहा, ओ नाई लगा दे तो हाई। बोले काहे की माई? तो मैया कहने लगी, जाके बुलावा दे दे और कहना कि बाबा नंद के बेटा को करोटा बदलवे को बुलावा। और जब तक ब्रजांगनाएं मैया के घर आई तब तक कन्हैया सो चुके थे। मैया ने ब्रजांगनाओं को देखा। मैया ने कहा, बेटा आप आई हो, आपका स्वागत है, लेकिन निवेदन है गावो बजावो न करी। बोले माँ ऐसा नहीं हो सकता। कन्हैया के जन्मोत्सव में आए और गाना बजाना ना हो, माँ ऐसा नहीं होगा। तो मैया ने कहा ठीक है बेटा ऐसा करो। मैया ने पल्ला उठाओ और बाहर एक गाड़ी के नीचे रख दिया। और छोटे छोटे सखा खेल रहे थे। बाल सखाओं से कहा, बेटा अगर कन्हैया जग जाए तो हमें आवाज लगा दियो। कन्हैया जाग जाए तो हमें आवाज लगा दे। मैया घर के काम में व्यस्त हो गई, गाने बजाने में व्यस्त हो गई। उसी समय मामा कंस ने एक दैत्य भेजा है जिसका नाम सटकासुर। आज सटकासुर नाम का दैत्य आया और जैसे अपना पूरा वजन लेके उस गाड़ी पर बैठने लगा, भगवान ने दाहिने पांव का अंगूठा निकाला और जैसे गाड़ी का स्पर्श किया, गाड़ी दूर जाके गिरी और गाड़ी हो गई चकनाचूर। और जैसे आवाज आई, मैया बाहर आई। बोले बेटा जा बताओ गाड़ी कैसे टूट गई? बोले मैया सत्य बताए, गाड़ी को तुम्हारे कन्हैया ने तोड़ दो। बोले बेटा 6 महीना कन्हैया गाड़ी तोड़ दे। बोले मैया तुम्हें विश्वास नहीं है, हम बाबा की कसम खा के कह रहे हैं कि कन्हैया ने ही गाड़ी को तोड़ा। और मैया ने डांट फटकार के भगा दिया। और यहाँ भगवान ने सटकासुर नाम के दैत्य को मोक्ष का भागी बनाया। भगवान इस प्रकार ब्रजमंडल में नित्य नवीन लीलाएं करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन की बात है, मैया कन्हैया को उछाल उछाल के खिला रही थी। कन्हैया को ऊपर को उछाले तो कन्हैया हंसने लगे। और जैसे कन्हैया नीचे आए तो कन्हैया रोने लगे। मैया ने कहा जा हमने विडंबना बहुत बड़ी बना ली है। हीरा सो कन्हैया सो रहा तो हमें का लगी थी को छाल उछाल के खिलाए। और उसी समय मामा कंस ने एक दैत्य भेजा है जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त कहते हैं जो अभी गर्मी में गोल गोल तूफान चलता है ना, वही तृणावर्त वाड़ा। और जैसे भगवान की दृष्टि तृणावर्त पर पड़ी है, भगवान ने सोचा कि अब मैया हमें छोड़ेंगी नहीं और मामा जी का उद्धार नहीं कर पाएंगे। क्या कर? उसी समय भगवान ने भजन बढ़ाना प्रारंभ किया। मैया ने सोचा हे भगवान अभी तक तो हम कन्हैया को उछाल उछाल के खिला रही थी, कन्हैया में इतना भजन कहाँ से आ गया। और जैसे भगवान ने तिरछी सी चितवनिया से माँ को देखा है और भगवान ने मुस्कुरा दिया। मैया मोहित हो गई। मैया के मन में भाव आ गया कि अभी अभी मैंने कन्हैया को दूध पिलाया है, या तो कन्हैया को भजन बढ़ गया। और मैया ने कन्हैया को लाओ आंगन में छोड़ दो। मैया घर का काम करने लगी। उसी समय तृणावर्त नाम का दैत्य आया और कन्हैया को उड़ा के ले गया। और जैसे ब्रजमंडल से बाहर ले जाना चाहा, भगवान ने अपना भजन बढ़ाना प्रारंभ किया। तो मालूम है आज तृणावर्त के मन में भाव आ गया, हे भगवान कहीं में बाबा नंद के आंगन से काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान ने करे दुष्ट संसार पत्थर में हमारा दर्शन करता है और तू हमें पत्थर का दर्शन कर रहा है। चल तेरा सिर पत्थर से मारा जाए। और भगवान ने उसी समय अनंत आकाश में 7 बार घुमाया। तमंतरिक्षम पतितम शिलाया। और आज तृणावर्त का सिर पत्थर से दे मारा और भगवान ने तृणावर्त नाम के दैत्य को मोक्ष का भागी बनाया। बोले तृणावर्त मर्दन भगवान के। इस
इस प्रकार भगवान ब्रजमंडल में एक एक करके दैत्यों को खत्म कर रहे हैं। और अब भगवान घुटमन घुटमन चलने लगे हैं। कालेन ब्रजताल पेनो सहरा मेन के सेवो। आज भगवान अपने महलों में घुटमन घुटमन चल रहे हैं। और पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार जननी अनबाहे कर श्रृंगार पलना पौधाए। सुनने जिकृत इष्ट देव भगवान पूजा है तो कीने स्नाना। पूजा है तो कीने स्नाना। भगवान घुटमन घुटमन चल रहे हैं। आज मैया के मन में भाव आओ तो मैया ने कन्हैया को बलराम को नहलाओ और पलना में बैठा दिया। और जैसे पलना में बैठाया है, मैया पूजन के लिए स्नान करने लगी। कृष्ण बलराम दोनों पलने से उतर के गौशाला में गए। कन्हैया ने कहा भैया जब भी हम कोई दैत्य को मारते हैं तो माँ हमें गोबर से स्नान कराती है। आज ऐसा करें हम दोनों भैया सब पूरे शरीर में गोबर लगा लेते हैं। और जैसे कृष्ण बलराम ने अपने शरीर में गोबर लगाया है और आज कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। माँ दौड़ी दौड़ी आई और जैसे माँ की नजर कन्हैया पर पड़ी और कन्हैया ने माँ को देख के हंस दिया। माँ ने कहा कन्हैया तू हंस तो ऐसे रहा है जैसे तूने कोई बड़ा काम कर दिया हो। हमें तो ऐसा लगता है कि तू पूर्व जन्म का सुअर। भगवान कहने लगे देखो दाऊ भैया जा कहा था मतारी। मतारी पहचान गई कि हमने क्या होता है सुअर को अभी लाओ। तो मैया ने कान पकड़ो, कान पकड़ के कन्हैया का स्नान कराए दोनों भैया को और पांव में बांध दी पायल। हाथ में बेजड़ की रोटी दे दी। बेजड़ की रोटी पर मक्खन लगा दिया और आज ऐसे चौक में छोड़ा है जहां धूल उड़ रही है। भगवान नाचते हैं और नाचने से जो धूल उड़ जाती है और जैसे उस मक्खन रोटी पर धूल लगती भगवान रोटी को खा लेते हैं। इस दृश्य को काकभूषुंडी महात्मा ने देखा है। और जैसे काकभूषुंडी महात्मा ने देखा और आज काकभूषुंडी महात्मा कहा गोकुल में आ गए और भगवान की लीला को देख रहे हैं कि धूल भरे अति शोभित श्याम जो कैसी बने सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पे जन बाजत पीरे कछोटी बाछवि रस खान बिलोकत कामे पयोदे कला निधि कोटि
सुकाग के भाग कहा कहियो हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। आज भगवान कौआ को रोटी दिखाते और दूर कर दिया। और जैसे कौआ को समय मिला है, भगवान के हाथ से माखन रोटी ले गया और कन्हैया रोने लगे। कन्हैया ने कहा, मां हम एक दिन इस कौआ से युद्ध करेंगे। इस प्रकार भगवान मानव को तो ठीक है, पशु पक्षी को ब्रजमंडल में सुख दे रहे हैं। आज कन्हैया की उम्र हो गई, मालूम है 2 वर्ष, और दाऊ भैया हो गए 3 वर्ष। अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ, अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। जिनके बेटा आए उनके लाने चिंता है। आज बसदेव जी महाराज ने गर्गाचार से कहा, गर्गाचार महात्मा, हे गुरु जी हम तुमसे झूठ बोलो नहीं जानता। आपको मालूम है जो बाबा नंद के आंगन में 2 बेटा खेल रहे हैं, वो बाबा नंद के नहीं है, वो बेटा आए हमारे। तो हम चाहते हैं कि यदुवंश के आचार्य के मुखारविंद से यदुवंश के बच्चों का नामकरण संस्कार हो। गर्गाचार्य का ठीक है। आज बाबा नंद भूल गए कि बेटों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, और गर्गाचार्य ने निशाना बनाया कहां का, गोकुल का। और जैसे गर्गाचार्य महात्मा गोकुल पहुंचे हैं और नंद महल में पहुंचे, तो आज बाबा नंद ने देखा कि हमारे घर में गर्गाचार्य महात्मा आए हैं। ध्यान रखना भैया कि जिनके ग्रह पावन भये संत पधारे आज। जिनके घर में परमात्मा की कृपा हो जाए, उन्हीं के घर में संत महात्माओं का आगमन, ब्राह्मणों का आगमन होता है। ये बात को बहुत ध्यान रखियो। जे के ऊपर परमात्मा की कृपा हो, उसी के घर में संत ब्राह्मणों का आगमन होता है। और अगर जीवन में अच्छा समय आ रहा हुई है, तो आपके घर में बिना बुलाए संत ब्राह्मणों का आगमन हो जाएगा। और जब जीवन में अच्छा समय आ रहा हो, तो भगवान 5 संकेत कराता। और बुरा समय आ रहा हो तो भगवान 5 संकेत देते, हम और आप समझ पाए अथवा नहीं समझ पाए। आपके घर में अच्छा समय आ रहा है, तो आपके घर में पहला संकेत परमात्मा करेंगे कि बिना बुलाए संत ब्राह्मण आने लगे। और अगर आपके घर में बिना बुलाए संत ब्राह्मणों का आगमन होने लगे, तो समझ जाओ कि ठाकुर जी की कृपा ये दाम्पत्य जीवन पर होने वाली। दूसरा संकेत, आपके घर के सामने गाय दुहती गाय, घर के सामने दुहती हुई गाय खड़ी होने लगेगी, गैया बछड़ा के खड़े हो जाएंगे। तीसरा संकेत, आपके घर के सामने से वेद पाठी ब्राह्मण वेद को लेकर निकलेंगे, वेद ध्वनि करेंगे। चौथा संकेत, सौभाग्यवती स्त्रियां आपके आंगन के सामने से कलश लेकर निकलेंगी। और 5वां संकेत, नाना प्रकार के शकुन होने लगेंगे अगर अच्छा समय आया। और अगर जीवन में बुरा समय आ रहा हो, तो भगवान संकेत कर हैं कि आपके घर में बिना बुलाए भी संत ब्राह्मण नहीं पहुंचेंगे। आप खूब आग निवेदन करो कि पंडित जी हमारे घरे चलो, बाबा जी हमारे घरे चलो, लेकिन ऐसी व्यस्तता आ जाएगा पहुंचने। बुलाए संत ब्राह्मणों का आगमन नहीं होगा। और आपके घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो छोटे छोटे बच्चे आप घर में खेलने नहीं जाएंगे। घर के सामने गाय दुहती हुई गाय नहीं आएंगी। सौभाग्यवती से कलश लेके नहीं निकलेंगे।
वेद पाठी ब्राह्मण नहीं निकलेंगे और नाना प्रकार के अपशकुन होने लगेंगे अगर बुरा समय आ रहा है। ध्यान रखियो भैया, नजर का खेल समझना है संसार को तो। और जीवन में छोटी सी गलती कर दे तो जिंदगी भर पछतात हो। हजारों फूल काफी हैं, हजारों फूल काफी हैं एक हार बनाने के लिए, हजारों फूल काफी हैं एक हार बनाने के लिए, बस एक ही भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। निवेदन है भैया कि जिंदगी में ऐसी भूल न कर जाए को जिंदगी भर रोना पाए। और एक और निवेदन कर दे कि जी को अच्छो समय आ जाता है तो वही के आंगन में परमात्मा विराजमान हो। आपने अंदाज करो ये कि आज से 15-17 साल पीछे जाओ, गांव में एक या दो टेलीविजन रेडियो होते और 8 बजे आते समाचार। अब एक दो रेडियो है गांव में खड़ी होती सबके पास पहले, तो सारे गांव के आदमी रेडियो के पास आ जाते काय के लाने समाचार सुनने नहीं आते। उन्होंने जो पता है तो कि ठीक 8 बजे समाचार आते हैं, समय घड़ी आगे पीछे तो घड़ी आगे मिला लेते। रेडियो पर उतना भरोसा था कि रेडियो की घड़ी अच्छी चलत है, आके अपना समय मिला ले। तो भैया बात तो आए हाथ की घड़ी और समय की घड़ी, और एक जे की जीवन रूपी घड़ी बिगड़ी हो, जे की जीवन रूपी घड़ी बिगड़ी होए तो आज तिवारी परिवार को अच्छा समय चल रहा है, इनकी घड़ी बहुत अच्छी चल रही है। जो राजा परीक्षित के पद पर श्रीमती शिवानी सी शिवम तिवारी बैठे हैं, इनकी घड़ी बहुत सुंदर चल रही है। और जे की अपनी जीवन की घड़ी बिगड़ी हुई तो बिल्कुल व्यासपीठ से कह रहे हैं ये पंडाल में आके मिला लियो, जीवन में घड़ी बिगड़ नहीं सकती है। जब आपको रेडियो पे विश्वास है कि रेडियो की घड़ी अच्छी चलती है तो परमात्मा रूपी घड़ी चल रही है, जे की बिगड़ी हुई इतने सुधार ली। और एक और निवेदन कर वो चाह रहे थे कि जीवन में छोटी छोटी हम और आप गलती कर जाते हैं, वो गलती को भुगतान हमें और आपको करने पड़ा। छोटी छोटी गलती का भुगतान करना पड़ता है। एक हम और आप स्तुति बोलत है, बहुत प्रचलित स्तुति है और प्राय सबके घर में गाई जाती है। कौन सी? कर्पूर गौरवो करुणावतारो संसार सारमो भुजगेन्द्रहारमो सदा वसन्तमो हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलताड़कायै कपालमाला शशिशेखरायो। लेकिन जो अंतिम की पंक्ति गात है इतने गलती कर जाता है और जा गलती बहुत भारी पड़ जाता है। अंतिम अर्धाली में भाव आया है कि दिव्यम बराय चादिगंबरायो नमः शिवाय च नमः शिवाय। तो पहले का है दिव्य है, फिर है दिगंबर, और हम और आप आगे दिगंबर आए च दिगंबर आए के तो दई अर्थ जाना तो दिगंबर कहते हैं नग्न काया को,
तो इसमें पहले आया है कि दिव्यंबराय च दिगंबराय, माता पार्वती है दिव्य और भगवान शंकर है दिगंबर। और हम और आप क्या कह देते कि दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तो विचार करियो, अगर माता को हम और आप दिगंबर काया करने संसार में क्या हुआ? माता भवानी सती दिगंबर काया कब होती है? जब संसार में प्रलय आता है, जब माता दिगंबर काया हो जाती है। और हम रोज हर दिगंबर काया कर रहे स्तुति में गा के दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। छोटी छोटी गलती पर ध्यान रखना, पहले है दिव्य फिर है दिगंबर। और एक और प्रथा देखिए कि दुर्गा जी आ रही है, वही दुर्गा जी को समय आता है, जल चढ़ावे गए और भैया और माता बहनों को निया में कि माता की हमें 108 परिक्रमा लगाने हैं। 108 परिक्रमा लगाए से बिल्कुल फल नहीं मिले। माता की 108 परिक्रमा नहीं होती हैं। एका चंडी रवि सप्तो, माता की परिक्रमा एक होती। कितनी होते हैं? एक। एका चंडी रवि सप्तो, और भगवान सूर्य की परिक्रमा होते 7, और त्रस्त कार्य विनायका 3 परिक्रमा होते। कौन की? गणेश जी की। और हरि चतस्त्र कर्तव्या भगवान नारायण की, कृष्ण की, राम की। बस अर्ध परिक्रमा। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। हरि चतस्त्र कर्तव्या शिवस्य अर्ध परिक्रमा। और भगवान शंकर की होते आदि परिक्रमा। तो अब ध्यान रखियो, माता दुर्गा की 108 नहीं लगाने, केवल एक लगाने हैं। अब अपने प्रसंग पे आ जाओ। प्रसंग कहाँ? तो कैसे समय कम रही, तो समय भी हो रहा है कि जिनके ग्रह पावन भये संत पधारे आज। जिनके यहाँ परमात्मा की कृपा हो जाए उतई संत ब्राह्मणों को आगमन होता। जैसे गर्गाचार महात्मा आए, गर्गाचार महात्मा ने पूछा, गर्गाचार महात्मा बाबा नंद के द्वारे आए हैं। तो बाबा नंद ने कहा, महाराज आप आए हो, आपको स्वागत है, लेकिन आपके आने का कारण क्या है? तो गर्गाचार महात्मा कहने लगे, बाबा नंद हम ब्राह्मणों को काम एक ही है, कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा करना तो कहीं नामकरण संस्कार करना। और जैसे नामकरण की बात याद आई तो आज बाबा नंद को खबर आ गई। महाराज चौकी बात याद दिला दी, अभी तक हमारे बेटे का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है और हम चाहते महाराज हमारे बेटा को नामकरण संस्कार आप कर दे। बोले महाराज हमने कर, हम हैं यदुवंश के आचार्य, हम केवल यदुवंश के बाल बच्चों को नामकरण संस्कार करते हैं। और अगर हमने तुम्हारे बेटों का नाम रख दिया तो महाराज कंस की शंका और बलवान हो जाएगी। महाराज कंस के मन में शंका है कि बाबा नंद के आंगन में जो 2 बालक खेल रहे हैं बाबा नंद के नहीं है, ये वसुदेव के बालक हैं। और महाराज तुम्हारी परंपरा जा है, अगर तुम्हारा बेटा करोटा बदल ली तो तुम बोला हुआ दुआ था। बोले बाबा बिल्कुल ने दुआ है बोला हुआ, एकांत में नामकरण संस्कार कर लेने के ना पाई हो करने। ठीक है, देखो भैया एक निवेदन करने सबको अपने अपने बाल बच्चों को नामकरण संस्कार कराना चाहिए। मनगढ़ंत नाव न रखो चाहिए कि बिल्कुल मन की नाव रख ले के फलानों को ढकाना।
कैसे संसार के नाम में उद्धार नहीं होते। और आज को समय तो जो चल रहा है कि नाम की तुक मिले केवल, वो नाव को अर्थ निकले अथवा नहीं निकले। आज हम और आप पाश्चात्य सभ्यता में चले गए हैं, ऐसे नाव रखे। आज पंडित जी के पास कोई नहीं जाता, गूगल पे डालो कि बालक को नाव बता दी, समाज से गूगल नहीं बालक को नाव बता दा। गूगल पे नाव रखने से उद्धार नहीं हुई है। कल की कथा में हमने और आपने सुना था कि महाराज अजामिल ने एक बार अपने बेटा नारायण को नाव लाओ उद्धार होगा। और हम और आप संसार में का नाव रखा रियल कहिया तो विदेशों में जो नाम कुत्तों के भी हम बाल बच्चों के रख रहे हैं आजकल। संसार के नाम उद्धार नहीं होने। आज को आदमी पड़ो है काहे में कि बाल बच्चों के नाव की तुक मिल जाए। ठीक है, तुक मिल गई, फिर क्या कर ले हुआ वो तुक में उद्धार हो जाएगा का भाव। एक माता हमारे पास आई, बोले पंडित जी नाव बता दी। कथा गाने गए, हाँ ठीक है माँ जी हम नाम बता देंगे आपके लिए। लग्न देखी, उमें बेटा को नाव निकलो नबीन, बेटा को नाव निकलो नबीन। लेकिन गुरु बाबा ध्यान रखियो, अगर दूसरो नाती होगा तो मिलो चाहिए। फिर 2 साल बाद फिर कथा गावे गए वही गांव में हम, तो माता राम फिर बीच कथा में आ गई। चौथे 5वें दिन बोले पंडित जी नाती गाओ नाव बता दी। हमने पत्रा खोलो, मैया कहने लगी पंडित जी आप सब निवेदन करो तो कि बाल बच्चों के नाव मिलते जुलते हुए। तो ठाकुर जी की कृपा है, दूसरे बालक को नाव निकलो प्रवीण। और जात जात मैया निवेदन कर दे गुरु बाबा। अब और निवेदन है, अगर परमात्मा ने एक नाती और दे दो तो को नाव भी मिलतो जुलतो रहो चाहिए। और 2 साल बाद फिर कथा हुई गांव में गा भी गई। तो मैया फिर आ गई। बिल्कुल मैया के बिना कहवे के पहले हम समझ गए कि नाती होगा। बोले पंडित जी नामकरण संस्कार करना ठीक है मैया, हमने जो पंचांग उठाओ सो मैया कहने लगी कि पंडित जी ध्यान रखना कि बाल बच्चों के नाम मिलते जुलते होना चाहिए। तो हमने कहा माँ बताओ तुम्हारे बड़े बेटा को क्या नाम है। तो मैया कहती है नबीन। और हमने कही मझले बेटे का नाम क्या है, बोले प्रवीण। तो हमने पत्रा वापस रख दो। हमने कहा मैया एक को नाम नवीन है, एक को नाम नवीन है, और तुझे को प्रवीण। हे माता और नाम सूझे नहीं। माता हमारे बस को नहीं अब तुक मिला। अब परमात्मा की कृपा ने हुई है कि और नाम सूझे नहीं, सो रख ले सोयावे। अब माता राम नाव समझ में नहीं आ रहा हो, बड़े को नाव नवीन है, एक को नाव प्रवीण है, अब हमें नाम नहीं आ रहा हो। तो ऐसे माता जाके तीसरे का नाम सोयाबीन रख लेना। तो ऐसे तो कौन उद्धार नहीं होने आए भैया। बाल बच्चों के नाम रखो भगवान के नाम से मिलते जुलते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण 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 हरि बोल। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। राधा माधव भगवान की जय हो। तो भाव कहाँ था, कथा कहाँ थी, कथा पे लौट के आ जाओ। कहे के को नाम नवीन मेरे बीन और नाम सूझे नहीं रख दो सोयावी। समाउन निवेदन है तो भैया कि अपने बाल बच्चों को नाव भगवान से मिलते जुलते रखना। बाबा नंद ने आदेश दिया है। दोनों माताओं ने आज चालाकी कर दी। मन में भाव है कि पंडित जी की परीक्षा ली जाए। पंडित जी की परीक्षा ली जाए तो दोनों माताओं ने बेटों की अदला बदली कर ली और गर्गाचार्य के सामने आ गए। गर्गाचार्य ने पूजन कराई, नेत्र बंद किए और मैया यशोदा से कहा, मां जो तुम्हारी गोदी में बेटा ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तो हम ही रोहिणी पुत्र, ये तो माता रोहिणी का बेटा है। इसमें बल देखोने से इसका नाम बलराम होगा और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींचोगा या तो एक को नाम हुई है शंकर। और माँ रोहिणी जो तुम्हारी गोद में बेटा बैठा है ये आपका नहीं है, ये तो बेटा यशोदा का है। इसका नाम करसती आकर्षती इति कृष्णा। जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षण करें बाको नाम कृष्ण है। और माँ तुम्हारा बेटा जैसे जैसे करेगा काम वैसे वैसे पढ़ेंगे नाम। मैया ने कही, बाबा एक बात बताओ, हमाओ बेटा बड़ो हो गए काका है। तो बाबा कहने लगे, मैया तुम्हाओ बेटा बड़ो हो गए चोर बनेगा। बोले बाबा एक बात बताओ, दक्षिणा में कमी है। बोले मैया चोर नहीं बल्कि चोरों का सरदार बनेगा। मैया कहने लगी, बुढ़ापे को आज चोर नहीं, चोरों को सरदार नहीं, सरदारों को सरदार बन जाए। बाबा हो विदा कर दो तो बड़े को नाम होगा बलराम और छोटे का नाम हो गया कृष्ण। भगवान का नामकरण संस्कार पूर्ण हुआ है। एक दिन की बात है, आज भगवान पहली बार ब्रजमंडल में निकले। कालीन ब्रजताल पेनो सहरा मेण के और भगवान का मिलना हुआ है किससे? मधुमंगल से।
भगवान का मिलना हुआ है मधुमंगल से, और जैसे भगवान मधुमंगल से मिले, भगवान ने कहा क्यों रे मधुमंगल तू मक्खन नहीं खाता? मक्खन नहीं खाता है? मधुमंगल कहने लगे कन्हैया मक्खन तो हम खाते हैं, लेकिन हष्ट पुष्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन कन्हैया तुम बताओ मक्खन खात के नहीं खात? बोले मक्खन हम भी तो खाते। मधुमंगल कहने लगे तुमने 100 गुना मीठो मक्खन खाओ? बोले नहीं। बोले भैया हम तो जा भी नहीं जाने कि 100 गुना मीठो मक्खन का हाथ का। 100 गुना मीठो माखन का हाथ का है। बोले चोरी करके जो माखन खाए वो 100 गुना मीठा माखन। तो आज भगवान ने एक मंडली बना ली, चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल, और बाकी अध्यक्ष बन गए कन्हैया। भगवान ने कहा ठीक है भैया ये तो करने हैं कि सब जने अपने अपने घर में चोरी कर है। पहले तो आज भगवान सुबह से शाम वही भगवान के मुख में एक छटाक मक्खन नहीं गया है। बड़ी माँ ने पूछा बेटा माखन खा लिया? बोले हाँ। छोटी माँ ने खिला दिया, और छोटी माँ ने पूछा बेटा माखन खा लिया? बोले हाँ। बड़ी माँ ने खिला दिया। सुबह से शाम हुए कन्हैया के मुख में मक्खन नहीं गया है। और रात के 10 बज रहे हैं, मैया यशोदा ने आज कन्हैया को लिया और रोहिणी ने बलराम को लिया, अपने अपने बिस्तर पर आ गई। तो मैया रोहिणी की नींद नहीं लगी आए, यशोदा सो गई और बलराम सो गए, और मैया रोहिणी की आधी नींद लगी है और आधी खुली है। और कन्हैया आराम से उठे, घुटमन चल के कहा माखन की मटकी के पास पहुंचे हैं। मक्खन की मटकी को खोला और मक्खन की मटकी में से थोड़ा सा मक्खन निकाला और मुख में रखा। चप चप की आवाज आई, मैया रोहिणी जाग जाती। और जैसे मैया रोहिणी जागी हैं तो कन्हैया कहने लगे हे भगवान आज मैया को सुला दे, आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। मैया सो गई, कन्हैया घुटमन चल के आए, मैया यशोदा के पास लेट गए। और सुबह मधुमंगल में लोग बोले कन्हैया एक बात बताओ, मक्खन 100 गुना मीठो हतो के नहीं? तो बोले लाला तुम्हारी ये बात में तो दम है, माखन 100 गुना मीठो हतो। मक्खन 100 गुना मीठो हतो। तो बोले अब आप 1000 गुना मीठा माखन खाना चाहोगे? बोले हाँ। बोले वो कैसे मिलेगा? बोले अभी तक तुमने महलों में चोरी करी है, अब तुम्हें ब्रजमंडल में चोरी करना होगा। और आज परब्रह्म परमात्मा कहा ब्रजमंडल में चोरी करने लगे। और जैसे भगवान ब्रजमंडल में चोरी करने लगे, भगवान एक एक गोपी के घर जा रहे हैं और एक एक गोपी को सुख दे रहे हैं। एक दिन की बात है कि ब्रजमंडल में परब्रह्म परमात्मा को अवतार तो होगा हुए, लेकिन जो ब्रजमंडल की नई नई बहुएं हैं उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। जो नई नई बहुएं हैं उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। एक तरह ब्रजमंडल की सारी नई नई बहुएं जुड़ गई। बोले बहन परब्रह्म परमात्मा को अवतार तो होगा हुए, लेकिन हमें भगवान के दर्शन नहीं भाई। अब भगवान के दर्शन काहे नहीं भाई आए? काहे से सास घर से बाहर नहीं निकलन देता है। सास घर से बाहर नहीं निकलन देता है। बहुत मर्यादा में बहू को रखती है। ऐसे ब्रजमंडल की नई नई बहुओं को परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। आज ब्रजमंडल की नई जो बहू है ना, मन में सोच रही है गोपाल आपका जन्म तो हो गया है, लेकिन आपके हमें दर्शन नहीं हुए हैं। हमारी सास है ना कि हमें घर से बाहर नहीं निकलने देती। तो मालूम है सास किसे कहते हैं? सास किसे कहते हैं? जो अपनी बहू को सास ने लेन दे वो को नाव है सास। और आजकल की सासों की तो बा दिक्कत बनी है।
कौन लड़का को नौ नौ ब्याह भाव हो और दूसरी वे लौट के बहू भरे आए, तो बहू भी इतनी होशियार होते कि बिल्कुल 3 बजे रात में नहा ले ठंडे पानी से और जाके भगवान को भी ठंडे पानी से नहलवा दे, भगवान को खड़बड़ा दे और 4 बजे जा रहे सास के पांव दबाने लगी। अब बिल्कुल सास को लगन लगो हमें अच्छो ही सुख में लगाओ, और जो सास को लगो सुख में लगाओ, बिल्कुल सुबह हुई बगल वाली के पहुंचे कि दीदी हमें तो बहू बहुत अच्छी मिली, और ध्यान रखना सत्य बात है पर कड़वी है। बहू पहले 6 महीना कार्य थे चंद्रमुखी कि पूरा परिवार के है और बहू सुना था, और 6 महीना बाद बहू बन जाते का सूर्यमुखी। तुमने 4 कहीं तो बहू 2 कह दे, और 1 साल बाद देख दो भाई बहू ज्वालामुखी बन जाते कि बाकी है पूरा गांव सुना था जिज्जी बहू तो हमें बहुत अच्छी मिली है। सुबह से पांव दवा से बगल वाली कह रही कि 2-4 दिना को शौका है, 4 दिना की चांदनी फरंद यारी रात, 15 दिना बाद तो हमारे पास रोत नहीं आओ तो 2 महीना बीते सो मूड पे बोझ जरा के गोबर को रोज जा रही बगल वाली, मुझे क्या बात है, बोले सांस नहीं लेने दे रही है, 3 दिन हो गए अच्छे से पानी नहीं दे रही है। सास बाया जो बहू को सांस ना लेने दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो आज समस्त ब्रजांगनाएं जुड़ी, बोले बहन परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है, दर्शन हमें करना है। तो एक गोपी बोली हमारी बात मान ली, तुम अपने घर की 1 मटकी फोड़ना, तुम 2 फोड़ना, तुम 3 फोड़ना, और हम अपने घर की सारी मटकी फोड़ देंगे। तो ब्रजांगनाएं घर आई हैं और एक ने 2 एक ने सबरी फोड़ दे, एक ने सब मटकी फोड़ दी। सास आई, बोले बेटा जा बताओ मटकी कौन ने फोड़ी। बोले मैया नंद को बेटा आओ तो, और नंद के बेटा ने मटकी फोड़ दी। मैया कहने लगी बेटा तुम जाओ शिकायत करबे, अगर हम शिकायत करबे गए तो बात बिगड़ जाए। तो ब्रजांगना चाहती भी यही थी कि परमात्मा के दर्शन हो जाएं, और सारी ब्रजांगनाएं आज नई बहुएं बाबा नंद के महल की ओर जा रही हैं। और जैसे मैया ने देखा कि हमारे घर में आज ब्रज की नई बहुएं आ रही हैं, तो मैया द्वार पर आ गई। मैया ने कहा बेटा आओ स्वागत कर। बोले मैया हम आए तो है, स्वागत तो हुई है, लेकिन जा बताओ तुम कन्हैया कहाँ है। मैया ने आवाज लगाई कन्हैया 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 बाहर आओ। और जैसे कन्हैया आए, जैसे कन्हैया आए, बोले बेटा कन्हैया जो आगा बताओ। और जैसे कन्हैया ने हजारों ब्रजांगनाओं को देखा है, आज कन्हैया बिजना की भांति थरथर कांप रहा है। बोले बेटा अब बताओ मैं कन्हैया ने क्या किया है। तो ब्रजांगनाएं कहती हैं मन मोहन बिगड़ गए, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, 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 मोहन बिगड़
जाते वृंदावन मैं दही बेचन जाते वृंदावन मैं दही बेचन जाते वृंदावन मैं दही बेचन जाते वृंदावन जाते वृंदावन हाँ जाते वृंदावन जाते वृंदावन जाते वृंदावन मैं दही बेचन जाते वृंदावन मैं दही बेचन जाते वृंदावन रोकत गेले अगारी से रोकत गेले अगारी से मन मोहन बिगड़ गए बारे से मोहन बिगड़ गए बारे से मन मोहन बिगड़ गए बारे से दूध दही के लाने थोड़े दूध दही के लाने थोड़े दूध दही के लाने थोड़े दूध दही के लाने घर घर फिरते सकारी से घर घर फिरते सकारी से मन मोहन बिगड़ गए बारे से मन मोहन बिगड़ गए बारे से मन मोहन बिगड़ गए हर बोल मोहन बिगड़ गए बारे से काहो रो यशोदा मारे से काहो रो यशोदा मारे से तेरो लाला बिगड़ गयो बारे से तेरो लाला बिगड़ गयो बारे से तेरो लाला बिगड़ गयो बारे से। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। ब्रजांगनाएं पहुंची हैं। ब्रजांगनाओं ने कहा मैया आपने स्वागत किया है, कन्हैया आ गए मारने का बेटा, कन्हैया आ गए बताओ कन्हैया ने क्या कहा। तो ब्रजांगनाएं कहती हैं मैया आज तुम्हारा कन्हैया ऐसे उधम करता है, ऐसे उधम कर क्या किया है। बोले माँ तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ता। माँ ने कहा बेटा अगर कन्हैया बछड़ों हो छोड़त तुम्हारा काम तो करत। बोले नहीं ऐसे भोले वत्सान मुंचान कोचेत समय
संजात हासमो मैया तुम्हारा कन्हैया बछड़ा असमय पे छोड़ता। जब गाय दोहवे को समय होते और तुम्हारा कन्हैया बछड़ों छोड़ देते। मैया सत्य कह रहे हैं, एक छटाक दूध नहीं ले पाते। मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया ऐसे उदम करता है? बोले नहीं मैया। बोले माँ झूठ बोल रहा है। माँ ने कहा बेटा उदम करता है। कन्हैया ने नीचे सिर कर लिया। मैया कहने लगी बेटा ऐसो करियो हमाओ कन्हैया, हमारे कन्हैया को डांट दे तो कन्हैया नहीं आ जाता। तो ब्रजांगना के लिए कन्हैया मैया अगर तुम्हारे कन्हैया को डांट दे तो मालूम है तुम्हारा कन्हैया लौट के हमें डांट दे। एक गोपी बोली माँ हमारे घर में कुछ नहीं है। तो माँ ने कहा तुम क्या शिकायत लेके आई हो? बोले माँ हमारे घर में कुछ नहीं है। एक दिन तुम्हारा कन्हैया हमारे घर में आ गए, कहने लगो हे भगवान जो घर आए के मर घटा। माँ हमें बुरा नहीं लगा, वो सत्य बात है भैया। पहलो मर घटा अपना घर ही आए, मरवे वाले को पहले मर घटा घरे रखो जाते, वो तो बर घटाया जहां बारो जाते। माँ बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तो बेटा शिकायत काय की कर रही? बोले माँ जब तुम्हारे कन्हैया को हमारे घर में कुछ नहीं मिला तो तुम्हारा कन्हैया आया, कहने लगा माँ हे भगवान जो घर आए के मर घटा, पूरे परिवार में एक चक्कर और घर में चक्कर लगाओ, जब कुछ नहीं मिलो तो हमारे घर में एक काली कोठरी है, अंधकार रहता है। उस काली कोठरी में हमारी 16 वर्ष की बिटिया सो रही थी। सो तुम्हारे कन्हैया ने आके हमारी 16 वर्ष की बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया में बांध के कान में कह दी हुआ। और मैया सत्य कह रहे हैं, जैसे कन्हैया ने कान में हुआ कहा है तुम्हारी बेटी की आधी चोटी के बाल खिंच गए। अनुगे बेटा चिंता न करो नंद को हुआ। एक गोपी बोली माँ हमारी भी सुन लो, आपकी बता दे बेटा। बोले माँ आप ये साड़ी देख रही हो ना? हाँ। तो गोपी कहती है कि ये यशोदा सुनो गुण काना के, देखूं रे जा सुंदर साड़ी। माँ इस साड़ी को देख रही हो ना? हमारे पति देव कल परसों बाजार से 2 साड़ी की जोड़ा ले आए थे। सो 4 दिन मोल लिए भाई कृष्ण ने ताग तगा कर डाली। ऐसोरी पूते अनोखो जनो सुदो कपोलन के सुत भारी। हा करे तोरे पाँव पर अब रोक ले पूत जो आपे नो नारी। माँ तुम्हारे बेटा ने हमारी एक साड़ी को तार तार कर दो। कन्हैया ऐसा उदम करते हो? आज कन्हैया चुप खड़े हैं। एक गोपी ने कहा माँ हमारी भी सुनो। बेटा आप भी बता दो। माँ एक दिन हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी। और न जाने तुम्हारे कन्हैया को कहां से पता चल गया क्या सत्यनारायण भगवान की कथा है। तुम्हारे कन्हैया आओ, हम प्रसाद सेक रहे थे। कन्हैया कहने लगो भाभी
या में से नेक प्रसाद मोको भी दे दो। मैंने कहा कन्हैया पहले जय जय की पूजा होगी, बाकी बाद में प्रसाद मिलेगा। बोले भाभी जा बताओ ये संसार में हमसे बड़ो जय जय कौन है? और मैया हमने तुम्हारे कन्हैया को प्रसाद को मना कर दी, तुम्हारे कन्हैया की गुस्सा तो देख हम प्रसाद से कतराए, तुम्हारा कन्हैया न जाने कहां से कुत्ता के छोटे छोटे दो बच्चे लाया और सिंहासन में बैठा दे और कहने लगो भाभी जी चलो भगवान के दर्शन कर ले। मां ऐसे उधम करता और तुम्हारे कन्हैया की अभी तक गुस्सा शांत ने भाई तो कथा हो गई। वो कथा के बाद नियम ऐसा बदलाव हुआ है कि रात्रि जागरण करना चाहिए और रात्रि जागरण नहीं कर पाओ तो आधी रात तक पूरे परिवार को जगकर भगवान का कीर्तन करना चाहिए। तो घर में गीत का संगीत का कार्यक्रम था, आधी रात तक भजन गाए और जैसे आधी रात के बाद हम अपनी चारपाई पे और पतिदेव अपनी चारपाई पे चले गए। तो माँ हमारे पतिदेव की चोटी दाढ़ी है लंबी और हमारी चोटी लंबी। न जाने तुम्हारे कन्हैया ने कभी रात में आके पतिदेव की दाढ़ी से हमारी चोटी को बांधा और जब रात में पतिदेव को प्यास लगी और पानी उठा भी गए तो मैया सत्य कह रहे हैं उनकी आदि दाढ़ी के बाल और हमारी चोटी के बाल खिंच गए। मैया तुम्हारा कन्हैया ऐसे उधम करता है। आज माँ को क्रोध आ गया, माँ अंदर गई और अंदर से माखन की मटकी लेके आई है और माँ ने कहा है कि पुत्र की बुराई मेरे कस के करे जे माँ, मेरो प्राण प्यारो तेरो का करे आयो है। सुमोस कहो कोटि पर कारण सैन कछु कहो, जानी करी मैंने एक पूत पायो है। माखन की माट खो लेके द्वार पे यशोदा बैठी, दोनों ले वीर जाको जी तो खायो है। गोद में पसारत हो गोरस के काज आली, गारे मत देव मो गरीबिनी को जायो है। इस प्रकार भगवान ब्रजमंडल में माखन चोरी लीला कर रहे हैं। मैया ने ब्रजांगनाओं को डांट फटकार के भगा दिया और जैसे ब्रजांगनाएं जाने लगी कन्हैया पीछे से आए, बोले भाभी जी अब हम आपको खुली चुनौती देते हैं, कल मैं प्रभावती नाम की गोपी क्या चोरी करने आऊंगा, पकड़ सकती तो पकड़ ले। ब्रजांगनाओं को विश्वास होगा कि कन्हैया झूठ नहीं बोलता है, ब्रजांगनाओं को विश्वास होगा कि कन्हैया झूठ नहीं बोलता है। और आज ब्रजांगनाओं ने सुंदर व्यवस्था की, सीके पर मटकी को टांग दिया और ऊपर बांधा गरुड़देव भगवान, और जैसे गरुड़देव भगवान को बांधा है और ठीक 12 बज रहे हैं, आज कन्हैया प्रभावती नाम की गोपी के घर में प्रवेश कर गया और भगवान ने जाके मटकी को देखा। ओहो बारी ब्रजांगनाओं कितनी सुंदर व्यवस्था की है। 4 सखाओं को नीचे किया, 4 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2 और कन्हैया खड़े हो गए सबके ऊपर। और जैसे मटकी को देखा तो मटकी में गरुड़ भगवान बंधे हैं। भगवान ने कही हे गरुड़ देवता, जब तक हमारे बाल सखा मक्खन खाएं तब तक आपको बजना नहीं।
तब तक आपको बजना नहीं है। भगवान ने सारे सखाओं को मक्खन खिला दिया और जैसे नंबर कन्हैया को आओ, वो कन्हैया ने मक्खन खाओ और गरुड़देव भगवान बज गए। और जैसे करोड़ बजे हैं, सारे सखा भाग के ब्रजांगनाएं बाहर आ गई और कन्हैया को पकड़ लिया। प्रभावती नाम की गोपी ने कहा, कन्हैया नीचे आओ। हमने कहा था ना तुम्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। बोले भाभी जी आज छोड़ दे, आज के बाद चोरी कर भी नहीं आया। बोले कन्हैया नहीं, आज तो तुम्हारी माँ को बताएंगे। बोले भाभी जी आपसे बात में करें, पहले गरुड़ से बात कर लेने दो। क्यों रे करो, हमने आपसे कहा था ना कि बजना नहीं है, तुम क्यों बजे? बोले भगवान माफ करियो, दिन भर में तय काम है, हम दिन भर हम रखे ही रहता है। भगवान जब आप प्रसाद पाओ और हम ना बजे, तो भगवान ने गरुड़ को आश्वासन दे दिया, गरुड़ जब तक हमारे प्रसाद में आप नहीं बजोगे तब तक हम भोग स्वीकार नहीं करेंगे। और प्रभावती नाम की गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और प्रभावती जहां यहाँ से आगे निकली है, सामने ससुर बाबा आ गए। प्रभावती नाम की गोपी लंबा घूंघट लगा लिया। कन्हैया ने कहा भाभी जो हाथ छोड़ दो, जो पकड़ ले। और जैसे भाभी ने ये हाथ छोड़ा और कन्हैया ने आराम से प्रभावती नाम की गोपी के देवर को हाथ पकड़ा और कन्हैया दौड़ के चले गए। कहा माँ के पास। बोले माँ बहुत चोर की भूख लगी है, मक्खन दे दो। प्रभावती नाम की गोपी आई, बोली मैया यशोदा नीचे आओ। तुम बहुत कहती थी कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ के लाना, आज मैया को दम है कि कन्हैया को भोजन करा रहे। मैया नीचे आई। क्या बात है प्रभावती? बोले मैया आज तुम्हारे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ के ले आए, तुम्हारे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ के ले आए। तो मैया क्या लगी प्रभावती, थोड़ा घूंघट उठा के देखो कन्हैया है कोई और जो प्रभावती नाम की गोपी ने घूंघट उठा के देखा, बगल में देवर। बोले भैया तुम कहाँ से आए? बोले भाभी हम जब से मना कर रहे तुम कचौड़ा ले आ रही हमारे लाल। आज प्रभावती नाम की गोपी लज्जित हो गई और वहां से अपने महलों की ओर बढ़ी है। और कन्हैया पाछे से बोले भाभी हमने कही थी तुमसे कि आज छोड़ दे। और भाभी अब आपसे निवेदन है कि आज के बाद पकड़ने की कोशिश नहीं करना। आज पकड़ो तो देवर को हाथ पकड़ाओ और अब पकड़ने की कोशिश कर हो तो घर वाले को हाथ पकड़े। और भगवान इस प्रकार ब्रजमंडल में नित्य नवीन लीलाएं करते हुए एक दिन की बात है, भगवान ने मिट्टी खा ली। मधुमंगल ने कहा हम जाके मैया से कहेंगे। दाऊ भैया ने कहा हम भी कहेंगे। तो कन्हैया ने कहा दाऊ भैया तुम कहोगे कि हम माटी खाते? बोले ठीक है आप कह दीजिए। हम भी कह दें मैया से मैया दाऊ भैया भांग के गोला खाते। बोले हमने कहे। मधुमंगल कहने लगा हम कहेंगे। मधुमंगल ने आके माँ से शिकायत की है, मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई। भगवान ने बार बार मना किया। मैया ने कान पकड़ा और कन्हैया ने जैसे मुखार बंद खोला है, भगवान ने ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। माँ ने कहा लाला मुख बंद कर लो। और जैसे कन्हैया ने मुख बंद किया है, कहा कन्हैया पुनः मुख खोलो। जैसे पुनः मुख खोला, कन्हैया के मुख में कुछ नहीं। और आज भगवान ने उस ब्रजरज की महिमा को बतला दिया और माँ को ब्रह्मांड दर्शन कराए। एक दिन की बात, कन्हैया सो रहे हैं। एक दासे सो यशोदा नंद गेने कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममर्थम स्वयं ददी। आज कन्हैया सो रहे और मैया ददी भिलो रही। शाम का समय है, मैया के मन में भाव आओ तो बिल्कुल भी मक्खन नहीं बचो। कन्हैया जग जाओ तो वही मक्खन मांग है। मैया के मन को भाव, कन्हैया जग के आ गए, गोद में बैठ के बोले माँ मक्खन चाहिए, अभी चाहिए और ताजा चाहिए। माँ ने कहा कन्हैया 5 मिनट रुक जा। बोले नहीं मैया।
तो मैया ने कहा ऐसा करो कन्हैया, अब तुम चंदा ले लो। बोले हाँ मैया चंदा दे। तो मैया ने परात में जल भरो और चंद्रमा के नीचे रख दो। वो कन्हैया ने हाथ मारो, कहाँ चंदा हुआ? बोले माँ चंदा चाहिए। मैया ने कही भारी भारी बेटा चंदा लाए तो लाए, कहां से लाए? बोले बेटा ऐसा करो तुम बहू ले लो। बोले हाँ माँ, बहुत चोखी बात याद दिला दी, बहू चाहिए। मैया ने कहा कितनी बड़ी चाहिए? बोले माँ इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी कि हम गैया चरा भी जाए जेब में रख के ले जाए। और जैसे मैया ने कन्हैया के मुख से ऐसी बात सुनी, मैया ने हृदय से लगा लिया। वहां पर चूल्हे पर दूध चढ़ाता, दूध में उफान आ गया। एक गोपी आई, बोली माँ तुम कन्हैया से लाड़ प्यार करती रहोगे कि? वहां दूध में उफान आ गया। मैया ने कन्हैया को नीचे छोड़ा, दूध देखने चली गई। कन्हैया ने पत्थर उठाया और यशोदा की दादी सास के हाथ की मटकी को फोड़ दिया। जैसे मटकी को फोड़ा है, कन्हैया ने सोचा कि मां पीटेगी। कन्हैया ने दौड़ लगा दी और कन्हैया एक मणिखंभ वाले कमरे में गए। वहां जाके छुप के रोने लगे। मां ने देखा अगर आज कन्हैया को नहीं डांटा तो कल कन्हैया बिगड़ जाएगा। मैया ने सिंदूक से रेशम की रस्सी और चांदी की छड़ी निकाली और जैसे कन्हैया ने माँ के हाथ में छड़ी देखी है, कन्हैया ने दौड़ लगा दी। मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। जब मैया कन्हैया को न पकड़ पाए तो मैया ने कहा कन्हैया ने एक पास में आना। बोले मैं मारोगी तो नहीं? बोले बेटा हम तुम्हारी पूजा करेंगे। और भगवान पूजा के लोभ में माँ के पास आ गए और माँ ने पकड़ा कन्हैया को और उखल से बांधना चाहा। और जैसे बांधो तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। जब 2 अंगुल